आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, देखो वी स्टार्ट विद स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, द रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो है कैसे बनाते कैसे। स्फेरिकल मिरर्स के लिए क्या चाहिए आपको? एक थिन स्फेरिकल शेल चाहिए। और इसको आप किसी भी कॉर्ड के अक्रॉस आप कट कर दो इसको। ये मान लो आपने ऐसे कट कर दिया। ऐसे कट करने से क्या होगा, जो आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट विल बी समवट लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें आप कौन सा साइड सिल्वर करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे दो साइड्स है, एक ये वाला और एक आउटर वाला कर्व सरफेस। किसको आपने सिल्वर किया है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर, किस टाइप का बनेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो अगर आपने इसका, आप इस साइड से अगर व्यू लो, ठीक है, तो इसका साइड व्यू कुछ ऐसा दिखता है इसी मिरर का। तो अगर आपने ये वाली साइड सिल्वर किया आपने, इसको क्या बोलोगे? दिस विल बी अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, और अगर आपने दूसरी वाली साइड कर दी सिल्वर, तो ये अब क्या बन जाएगा? दिस विल बी योर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये आपका बेसिक तरीका है जिससे हम स्फेरिकल मिरर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप बना लो, डायग्राम आप कंप्लीट कर लो। इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम देखने वाले हैं, देखो। ओके, ठीक है, तो अभी टर्मिनोलॉजीज देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो ये जो आपने मिरर जिस लार्जर स्फीयर से कट किया आपने, ठीक है, उसका एक सेंटर है जो कि इस कर्व सरफेस का भी सेंटर है। ठीक है, तो ये मिरर का सेंटर भी बोल सकते हो आप, जिसका मतलब जहाँ जो लार्जर स्फीयर से आपने कट किया आपने मिरर को, ठीक है, उसका सेंटर जो है वो मिरर का सेंटर भी बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का जो कर्व सरफेस है, ठीक है, उसका जो सेंटर होगा, बॉडी सेंटर, मतलब कि इस मिरर का यहाँ पे
ठीक है, ये पूरा कर्व्ड सरफेस का जो बॉडी सेंटर है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द पोल। क्लियर है। और अगर आप देखो द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। द P इज फॉर पोल, PA को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस और C के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड R। नहीं, ये फोकल लेंथ नहीं है, ये R है, कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसके एग्जैक्ट बीचों बीच आपका फोकस लाई करता है। ये F आपका फोकस है और FP जो है इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये एग्जैक्टली मिडवे होता है। तो ये आप कुछ आपके बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो इसमें लाई करेंगे, और इसके डेफिनेशंस जो है वो भी देख लेंगे। ये फिलहाल आप इतना लिख लो पहले। तो पहले देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज बेसिकली द सेंटर of the larger sphere of whom the spherical mirror was a part of। ठीक है, तो जिस लार्जर स्पेयर से आपने स्पेरिकल मिरर को बनाया उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका जो सेंटर है वही आपका मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, क्लियर। अगला देखते हैं पोल। इट इज द सेंटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द मिरर। अगला फिर आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इज द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर अगला आपका
radius of curvature is nothing but the radius of the larger sphere of which the spherical mirror is part of. Okay, so it is the radius of larger sphere of which the mirror is part of. If focus is what? There is a point where the definition कैसे करते हैं? Is it is the point where incident rays parallel incident rays meet after reflection. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे जाके मीट करेंगे उसी को हम फोकस बोल रहे हैं. ठीक है, पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस से. पैरेलल किसके? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो है दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इस भी आपको कर. फिर आपका फोकल लेंथ हो गया. Is what the distance between pole and focus. तो एक और चीज भी है, अपर्चर क्या होता है, देख वो भी देख लेते हैं. ना लिख लो. टुक टुक. उनके दूध के पैकेट लेने बोले. जब भी मैसेज है ठीक. ओके. हो गया, लिखिए. तो अभी देखो, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज सर्कुलर
part from which the reflection or the reflection takes place. इस सर्कुलर पार्ट का जो डायमीटर है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द एपर्चर. ये पूरा डायमीटर जो है इसको एपर्चर बोला जाता है. क्लियर? ये भी आपके इम्पोर्टेंट है. So it is the diameter of the circular part from which the reflection takes. यहाँ तक लिख लो. ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपके हो गए रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स. तो अभी देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स. तो क्या क्या रूल्स हैं हम देख लेते हैं. सबसे पहला डायग्राम ही बना लेते हैं. देखो पहला तो इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है. आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस. And similarly, incident rays which are passing through focus will travel parallel to the principal axis. ठीक है. तो ये हमारा सेकंड रूल है. फिर देखो incident ray passing the center of curvature will reflect along the same path. Okay. और क्या देखो जनरल अगर इंसिडेंस है कि इन मतलब इन तीनों को नहीं फॉलो कर रहा. अगर जनरल इंसिडेंस है मान लो यहाँ पे आके इंसिडेंट हुआ लाइट. तो आप क्या कर सकते हैं. देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी आपके डायग्राम बन रहे हैं ऑल डायग्राम्स आर फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो रिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाने के लिए आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो हमने पॉइंट्स लिखे थे ठीक है वही पॉइंट्स का आपको फॉलो करना. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो अगर आप यहाँ पे देखो अगर ये पॉइंट P है हमारा जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया. सबसे पहले तो यहाँ पे आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा. तो नॉर्मल के लिए क्या करोगे
तो सिंस दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल इज नथिंग बट द रेडियस। तो रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा, सी से आप पॉइंट पी तक एक लाइन बना दो, ठीक है, तो ये आपको ऑटोमेटिक क्या बन गया, नॉर्मल। अब जैसे नॉर्मल बना, तब देखो ये जो इंसिडेंट रे और इसके बीच का एंगल, तो क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उतना ही एंगल बना के आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी जाएगा। तो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। इसका एंगल भी आई ही होने वाला है। तो जनरल अगर कोई इंसिडेंस है तो आपको ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहला ऑल इंसिडेंट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगला रूल, इंसिडेंट रे passing through focus gets reflected parallel to the principal axis। अगला आपका इंसिडेंट रे passing through the center of curvature will get reflected along the same path। So for general incidence, the incident ray, sorry, the radius from the center of curvature acts as the normal। तो ये आपके रूल्स हो गए रे डायग्राम बनाने के, या फिर आप
रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस के रूल्स जो है वो भी आप बोल सकते हैं। तो इतना आप लिख लो पहले, हो गया। अभी देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। फॉर इमेज फॉर्मेशन दो पॉइंट्स, आपको मिनिमम दो रेस तो चाहिए, ठीक है। तो फॉर इमेज फॉर्मेशन वी रिक्वायर एटलीस्ट टू रेस। दूसरा जो आपका अजम्पशन चलता रहता है, देखो इन रे ऑप्टिक्स में जो भी हम इमेज बनाएंगे, ऑल इमेजेस विल बी फॉर्म्ड फॉर पर एक्सियल रेज, ठीक है। तो इन रे ऑप्टिक्स फॉर इमेज फॉर्मेशन we take only the axial rays. The axial rays are the rays which are nearly parallel to the principal axis, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है, ये देखो, इससे फायदा ये होगा, एज अ रिजल्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंस and reflection will all be small, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में जहां भी हम करेंगे, ठीक है, हर जगह हम यही देखने वाले हैं कि वी विल फॉर्म इमेजेस फॉर पैराएक्सियल रेस, मतलब जो रेस आपके एक्सिस से बहुत ही पास में है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखो अगर आपके रेज जो है इफ दे आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ऑलमोस्ट पैरेलल अगर है, देखो इससे क्या होगा, कहीं पे भी अगर मान लो ऐसे आपका रे गिरा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आप नॉर्मल बनाओगे, यहाँ पे नॉर्मल बनाने से क्या होगा, ये एंगल जो आई है, ये आई विल बी स्मॉल। तो आई अगर स्मॉल होगा तो क्या होगा, स्मॉल होने से कोई भी एंगल अगर स्मॉल होता है तो वहाँ पे हम क्या अप्रॉक्सीमेशन लगा लेते हैं आराम से। क्या अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, साइन आई इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू टेन आई, ठीक है। इसको बेटर है आप थीटा ही ले लो, दिस इज थीटा। तो थीटा अगर आपका स्मॉल है देन साइन थीटा, थीटा और टेन थीटा ये सब आपके क्या होंगे, ऑल विल बी इक्वल। तो रे ऑप्टिक्स में हम ये जो है अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी आपका एंगल आएगा उसके जगह स्ट्रेट अवे टेन थीटा ही हम जनरली उठाने वाले हैं, ठीक है। तो दिस विल बी डन थ्रू आउट रे ऑप्टिक्स, नॉट ओनली इन रिफ्लेक्शन, इट विल बी डन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एज वेल, ठीक है। हर जगह सेम ही आपका चलेगा। तो जनरली हम जहाँ भी हम आगे करेंगे, इट इज़ ऑलरेडी इट शुड बी नोन टू यू दैट वी विल ओनली डिस्कस अबाउट पैराएक्सियल रेस, ठीक है। तो कहीं और डायग्राम में अगर हमने किसी और रे को दिखाया भी है, फिर भी आपको यही लेना है कि वो पैराएक्सियल ही कंसिडर करके आपको चलना है। तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल्स जो है
वो सारे के सारे आपके छोटे एंगल्स ही होने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिक assumption दैट इज गोइंग ऑन फॉर रे ऑप्टिक्स। हाँ बोलो। हाँ ये आपका अपलोड करूँगा मैं आज के आज ही अपलोड हो जाएगा। हाँ अभी हर रोज़ सबके जो जो भी लेक्चर बनेगा हर रोज़ का अपलोड होगा। ये पुराने जितने भी थे सब एडिट कर लिए मैं। अपलोड हो चुका है वो सब। कल ही अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो इमेज फॉर्मेशन की पहली चीज़ क्या है कि यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 रेज। ठीक है, दो आपको रेज चाहिए एटलीस्ट इमेज बनाने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ भी है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था रे ऑप्टिक्स में। आप अगर आप ऑब्जेक्ट बोलते हो या इमेज बोलते हो, दीज आर नथिंग बट पॉइंट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स। ऑब्जेक्ट अगर आप बोल रहे हो, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट रेज आर कमिंग। अगर आप इमेज बोल रहे हो तो इट इज़ बेसिकली अ पॉइंट वेयर द लाइट रेज आर मीटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं आपके दिमाग में कुछ बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऐसा नहीं। इट शुड बी a point from where light rays are coming is called an object in the language of ray optics, ठीक है। अगला जो है, ठीक है, तभी हम मिरर फार्मूला जो है उसको प्रूफ करते हैं। तो इस वीक आपका स्पेरिकल मिरर भी आने वाला है टेस्ट में, और रिफ्रैक्शन भी आने वाला है। ग्लास लैब रहेगा, ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर भी है ना। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस वहीं तक है, ठीक है। ये मान लो आपका एक पॉइंट है ओ, लेट दिस बी सी, ठीक है। तो आपका लाइट रे मान लो इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हो रहा है, और दिस इज पॉइंट ए मान लो आप। ये जो है, लेट दिस एंगल बी थीटा। तो आपका रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा, ये आपका नॉर्मल बन चुका है, ठीक है। ये जो रे है इसको अगर आप देखो, दिस नथिंग बट द नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपका रेडियस बना है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ये आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा आपका ऐसा, ठीक है। तो दिस एंगल विल अगेन बी इक्वल्स टू थीटा। क्लियर है जिस। अब देखो, एक तो ये रे हो गया। अब इमेज के लिए, मतलब पॉइंट ओ का इमेज कहाँ बनेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दो रेस तो चाहिए। तो एक रे का तो हमने रे डायग्राम बना लिया, ठीक है। दूसरा रे कौन सा होगा देखो, मान लो ये वाला रे ले लो आप, जो सीधा सेंटर से गुजर रहा है और पोल पे जाके इंसिडेंट हो रहा है। तो वो क्या होगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे ही निकलेगा, समझ मारा। तो बेसिकली ये दो रेस कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो ये दो इंसिडेंट रेस, सॉरी रिफ्लेक्टेड रेस जहाँ पे मीट करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज नथिंग बट इमेज आई, ठीक है। और ये मान लो आपका पॉइंट पी है,
एंगल्स को हम नेम कर देते हैं, लेट दिस एंगल बी इक्वल्स टू अल्फा, लेट दिस बी इक्वल्स टू बीटा एंड लेट दिस बी इक्वल्स टू गामा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप देखो, सिंस वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पैराएक्सियल रेस, ठीक है, ऑल दीज एंगल्स अल्फा बीटा गामा थीटा एवरीथिंग विल बी स्मॉल, ठीक है, ये सारे एंगल्स आपके स्मॉल होने वाले हैं। एंड नॉट ओनली दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट पैराएक्सियल रेस, देन द पॉइंट ए विल लाई वेरी क्लोज टू द पोल, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में ये चीज़ आप लिख लो, तो ए पी जो है यहाँ पे, दिस इज़ अ वेरी एग्जैजरेटेड डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पैराक्सियल रेज आप लेते तो पॉइंट ए वुड हैव बीन वेरी मच क्लोजर टू पी, तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइन आपका ए पी है ऑलमोस्ट वर्टिकल ही होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके बैकग्राउंड में चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, कंसिडरिंग पैराक्सियल रेज, दो चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर वन, अल्फा बीटा गामा एंड थीटा आर ऑल स्मॉल। एक तो ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो, पॉइंट ए विल लाई वेरी क्लोज टू पी, and hence AP will be a straight line approximately. ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली वो आपका एक स्ट्रेट लाइन ही होने वाला है। क्लियर है? समझ में आ रहा है इतना? तभी देखो क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दो इक्वेशन हम बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में बीटा किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस थीटा। समझ में आ रहा है चीज? बीटा इज अल्फा प्लस थीटा। और दूसरे में हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा जो बड़ा ट्राइंगल है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस टू थीटा। तो गामा विल बी अल्फा प्लस टू टाइम्स थीटा। लिख लो। अभी थीटा को अगर हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है, थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा? देखो, थीटा में नहीं चाहिए, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस टू थीटा की जगह आप लिख सकते हो टू बीटा माइनस अल्फा। ये गामा बन जाएगा टू बीटा माइनस अल्फा। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आ गया टू बीटा। क्लियर? अब देखो, सिंस अल्फा इज स्मॉल, तो हम इसको ऐसा लिख सकते, टेन अल्फा प्लस टेन गामा इज इक्वल टू टू टेन बीटा। ठीक है, अल्फा को टेन अल्फा लिख दिया, गामा को टेन गामा लिख दिया और बीटा को टेन बीटा लिख दिया। ठीक है, बिकॉज द एंगल्स आर स्मॉल दिस कैन बी डन। क्लियर? तब देखो टेन अल्फा को, इस लाइन को हम ड्रॉ करके रखते हैं, एपी को भी, और आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एपी इज वर्टिकल।
मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं सारे, अगर ए पी को भी आप कंसिडर करो। ठीक है, तो अभी देखो टेन अल्फा कितना होगा, टेन अल्फा वुड बी इक्वल्स टू ए पी अपॉन ओ पी लिख सकते हैं, बताओ। ठीक है, सिंस ए पी इज ऑलमोस्ट वर्टिकल, ऑल दिस ट्राइंगल्स, ये सारे ट्राइंगल्स आपके क्या बन जाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर। टेन गामा वुड बी इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी आई, एंड tan बीटा वुड बी ए पी अपॉन सी पी। यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंसेस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट योर ऑब्जेक्ट, यहीं से आपका लाइट निकल रहा है, ये दो लाइट रेज आपके निकले थे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस नथिंग बट द ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस नथिंग बट इमेज डिस्टेंस। पॉइंट आई इज क्या, पॉइंट आई आपका इमेज है, और ये जो है ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज नथिंग बट कैपिटल आर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे देखो, अगर आप पुट करो ए पी अपॉन ओ पी प्लस ए पी अपॉन पी आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए पी अपॉन सी पी। ठीक है, तो ए पी सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बाई ओ पी प्लस 1 बाई पी आई इज इक्वल टू 2 बाई सी पी। यहाँ पे जब आप ओ पी देखो, यहाँ पे ओ पी पी आई और सी पी, दीज आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट जियोमेट्रिकल डिस्टेंसेस। ये नेगेटिव हो सकते हैं क्या, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस हैज टू रिमेन पॉजिटिव ऑलवेज। इस इक्वेशन में OP, PI and CP are geometrical distances and they have to remain positive। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, यहाँ पे देखो जनरली जब हम साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, हमारा रेफरेंस कौन होता है, पोल, पोल इज आवर रेफरेंस। ठीक है, तो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका नेगेटिव एक्सिस और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे I, O और सी ये सब आपके लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंसेस जब आप साइन कन्वेंशन के हिसाब से फॉलो करोगे, जो आपने ऑलरेडी 10th में सीखा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये आप माइनस वी पुट करोगे, ये माइनस यू पुट करोगे, माइनस आर पुट करोगे, जो भी इनका रिजल्ट होगा सब आप ऐसे ही नेगेटिव के साथ पुट करोगे। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो वी के साथ एक और माइनस अगर हम बाहर लगा के रखें, तो वी ऑलरेडी जब आप लोगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो नेगेटिव ही आप लेने वाले हो। ठीक है, तो बाहर अगर हम एक और माइनस रख दें सबके, तो v को जब आप लोगे -4 लिया तो माइनस माइनस आपका +4 बन जाएगा। ठीक है, u को अगर आपने मान लो -5 लिया तो माइनस माइनस +5 बन जाएगा। ठीक है, रेडियस अगर आपका मान लो 2 सेंटीमीटर है तो माइनस ऑफ -2 आपका +2 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़। तो हम u v और r लिखते टाइम उसके साथ माइनस लगाएंगे, सो दैट वी कैन ओनली रेफर टू जियोमेट्रिकल डिस्टेंसेस। तो OP की जगह हम क्या लिखेंगे, OP कैन बी रिटन एज -u। इससे क्या फ़ायदा हुआ, u को ऑलरेडी आप नेगेटिव पुट करोगे, ठीक है, और उसके चलते माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यू विल बी लेफ्ट ओनली विथ जियोमेट्रिकल डिस्टेंस। ठीक है, प्लस जब v को लिखोगे, v को भी क्या लिखोगे आप, माइनस ही लिखोगे, और ये -r। यहाँ पे देखो सारे नेगेटिव कैंसिल होके 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r, ये आपका आ रहा है।
इक्वेशन। ये अब अभी आपका इक्वेशन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ तक फिलहाल लिख लो पहले। लिख लिया? ठीक है, तो अब देखो इसको हम फोकल लेंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये फोकल लेंथ का जो तरीका है, ठीक है, अभी जो हम तरीका यूज़ करने वाले हैं वो आपको हर जगह काम आएगा, नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर केस बट ऑल्सो आगे भी जब आपका लेंसेज वगैरह आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप फोकल लेंथ किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। तो बाय डेफिनेशन फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ या फोकस इज द पॉइंट where incident rays parallel to principal axis meet after reflection। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना चाहो, ठीक है, तो ये आपका तो लिटरल लैंग्वेज मतलब लिटरल फॉर्म हो गया। तो टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहो, इंसिडेंट रेस अगर आपके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कब होगा बताओ? देयरफॉर इंसिडेंट रेस आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन, क्या बताओ? u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इन्फाइनाइट डिस्टेंस दूर होगा तभी आपका ये चीज होगा, समझ में आ रहा? और अगर रिफ्लेक्टेड रे जाके मीट कर रहे हैं कहाँ पे, एट फोकस, तो हम बोल सकते हैं कि v हमारा f के बराबर है। या माइनस एफ, बताओ समझ में आ रहा? लेफ्ट हैंड साइड में ही है सब कुछ इसलिए माइनस लिया है, मतलब तो देयरफॉर व्हेन u इज माइनस इन्फिनिटी v इज इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से, फोकस के डेफिनेशन के हिसाब से ये चीज़ आ रहा है। तो देयरफॉर अगर हम पुट करें इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन क्या बनेगा? देखो 1/v की जगह माइनस एफ लिख लो, प्लस 1/माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस 2 क्या आर। ठीक है, और आर को भी माइनस आर लोगे बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये टर्म क्या बन गया, 0। 1/f इज इक्वल टू 2/r, f इज इक्वल टू r/2। नहीं देखो ना, नहीं v हमने यहाँ पे जो है माइनस हमने पुट किया था सो दैट वी गेट द जियोमेट्रिकल डिस्टेंस ओनली। हमने r v और u पे कोई लिमिटेशंस नहीं डाला। ठीक है, r v u पॉजिटिव नेगेटिव जो सिनेरियो के हिसाब से जो भी है वो आपका एज इट इज़ वहाँ पे पुट करना।
क्लियर? तो ये माइनस जो हमने लिए दिस इज ओनली फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस। तो यू वी एंड आर उनमें हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला कि उनके बस मैग्नीट्यूड्स हमें लेने, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही ये इक्वेशन बनाया। यू वी एंड आर विल फॉलो देयर ओन साइन कन्वेंशन, बट वाइल फॉलोइंग द इक्वेशन इज सेटअप सच दैट विद माइनस हमने सेटअप किया इस इक्वेशन को, सो दैट साइन कन्वेंशन को फॉलो करने के बाद भी वी एंड अप गेटिंग द जियोमेट्रिकल डिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंस मैं इन सब में साइन कन्वेंशन डाल रहा हूँ, इसमें भी डालना पड़ेगा मुझे। इसको माइनस एफ डाला हमने, इसको माइनस इन्फिनिटी डाला, इसको माइनस आर डाला। ठीक है, तब सब कुछ मैंने टूवर्ड्स लेफ्ट लिए इसलिए। तो ये आपका कुल मिला के क्या आ रहा है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। देयर फॉर नाउ हम क्या बोल सकते हैं, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये क्या बन गया, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। क्लियर है सबको? तो लिख लो, इसको कंप्लीट करो। हाँ हाँ, इसमें साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करनी है, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन में कोई रोक नहीं डाला। हमने स्टार्टिंग में ये लिया था कि साइन कन्वेंशन मानेंगे तभी जाके सामने का माइनस हमने लिया था। अगर आपका ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे है, मतलब आपके रेज जो है, इंसिडेंट रेज आपके पैरेलल आएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट द फोकस। दिस इज योर फोकस। तो पोल हमारा कहाँ पे है, पोल यहाँ पे है। तो फोकस जो है पोल के रिस्पेक्ट में किस साइड है, लेफ्ट साइड में है। इमेज डिस्टेंस आप ले रहे हो माइनस इन्फिनिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है करके, तो फोकल लेंथ को भी आपको वी आपका माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है, ये जहाँ पे ये इंसिडेंट रेज जहाँ पे मीट करते हैं दैट इज ऑल्सो द इमेज। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है इमेज बन रहा है फोकस पे। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से फोकस का जो डेफिनेशन है उसको अगर आप उसको लेके अगर आप आगे प्रोसीड करो तो टेक्निकली ये बन रहा है कि यू जब माइनस इन्फिनिटी है वी आपका माइनस एफ बन रहा है। ठीक है, तो ये वी आपका इस तरफ है, यू भी माइनस इन्फिनिटी है, और आर भी क्या है, आर आपका इसी साइड है, इसको भी माइनस आर लिया है। ठीक है, क्लियर है सबको? लिख लिया इतना? ठीक है, तो अभी देखते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। लेट अस टॉक अबाउट लैटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एक ही बात है।
तो मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो हाइट मान लो h0 है, और इसका इमेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ बन रहा है। तो लेट दिस बी hi, ये मान लो h0 है, लेट दिस बी hi, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को हम क्या ले सकते हैं, लेट दिस बी ए, ये आपका p हो गया, तो ये आपका ए पी बन गया, पैरा एक्सियल रेस तो रहेंगे। ये दोनों एंगल्स आपके क्या है, थीटा, दोनों आपके। ये जो हाइट हो गया, दिस हाइट इज ऑल्सो इक्वल्स टू h0 ही बन गया, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो बाय डेफिनेशन lateral magnification is रेशियो ऑफ, मैग्निफिकेशन को आप कैसे बताओगे, भाई इमेज कितने साइज का है और ऑब्जेक्ट कितने साइज का है, उसका रेशियो, ठीक है, बेसिक चीज़ ही है। तो lateral magnification इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका lateral मैग्निफिकेशन हो गया। इसी को हम m से डिनोट करेंगे। m इज, देखो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको जब आप लिखोगे, इसको लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे देखो, दूसरा रे बनाते हैं जिससे आपका आ जाएगा। ये जो रे है, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वली होंगे। इसको आप थीटा को हटाओ फिलहाल, तो इन एंगल्स को आप थीटा लिख दो। अब देखो ऊपर वाले दो ट्राइंगल्स जो है, ठीक है, इसको आप ए ओ पी और इसको आई लिख दो, यहाँ पे आपके इमेज है। तो ट्राइंगल अगर आप यहाँ पे देखो, ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी आई पी आर सिमिलर। इतना समझ में आ रहा, देयरफॉर क्लियर है ये। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, देखो, ए ओ अपॉन ओ पी विल बी इक्वल्स टू पी आई अपॉन आई पी आई, ठीक है। तो ये देखो एच आई अपॉन एच नॉट, तो बी आई अपॉन ए ओ कैन बी रिटन एज पी आई अपॉन ओ पी। तो ओ पी क्या है और पी आई क्या है, ये देखो,
OP is nothing but ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और BI क्या है, नथिंग बट इमेज डिस्टेंस, यानी PI। क्लियर? तभी दीज आर व्हाट, दीज आर जियोमेट्रिकल डिस्टेंसेस। इसको अगर आप ये HI, H0, B और U के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? BI को क्या लिखोगे? -HI लिखो, नीचे की तरफ है। ठीक है, -HI क्यों लिख रहे हो? बिकॉज HI ऑलरेडी नेगेटिव आएगा, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आपको जियोमेट्रिक डिस्टेंस BI देगा। क्लियर है चीज़? H0 के लिए कुछ लेने की ज़रूरत है, प्लस माइनस प्लस ही रहेगा, बिकॉज H0 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो प्लस ही रखोगे तो आपका जियोमेट्रिकल डिस्टेंस डायरेक्ट स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे PI जो है, PI को क्या लोगे? -V, बिकॉज V आपका नेगेटिव आएगा लेफ्ट हैंड साइड में करके, तो माइनस माइनस आपका प्लस बन के जियोमेट्रिकल डिस्टेंस देगा आपको, डिवाइड बाय -U। यहाँ से क्या आ रहा है? HI अपॉन H0 इज V बाई U। बस इसको आपको पुट करना है यहाँ पे। क्लियर? माइनस का, हाँ सॉरी माइनस भी है ना। ठीक है, ये आपका आएगा। इसको हम कुछ बेटर फॉर्म्स में भी कन्वर्ट करेंगे अभी। देखो कितना लिख लो। ठीक है, तो अभी देखो मैग्नीफिकेशन के कुछ बेटर फॉर्म्स हम ढूंढ लेंगे। M इज इक्वल्स टू -V बाई U। तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? देखो ना, हमें ये भी पता है कि 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। ठीक है, तो आपको V बाई U चाहिए। इसको आप देखो, पूरे इक्वेशन को अगर हम U से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा? U बाई V प्लस 1 इज इक्वल्स टू U बाई F। U बाई V इक्वल्स टू U माइनस F बाई F। तो V बाई U आपको क्या बन जाएगा? F अपॉन U माइनस F। तो देयरफॉर मैग्नीफिकेशन क्या बन रहा है? F अपॉन F माइनस U। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो स्ट्रेट। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्ट्रेट अवे आपको क्या मिल रहा है? मैग्नीफिकेशन मिल रहा है। ठीक है, आपको इसमें बस जनरली आपको यही दिया रहता है, फोकल लेंथ आपको दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया रहेगा। ठीक है, और इसमें सीधा पुट करोगे स्ट्रेट अवे आपका मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले V निकालोगे फिर वापस मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले में पुट करोगे, ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे यहीं से आपका निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा इमेज डिस्टेंस के हिसाब से भी आप बता सकते हो। देखो, तो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। इस पूरे इक्वेशन को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करो, अभी देखो V से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस V बाई यू इज इक्वल टू V बाई एफ। ठीक है, तो यहाँ से सीधा आ रहा है V बाई यू इज इक्वल टू V माइनस एफ अपॉन एफ। तो देयरफॉर मैग्नीफिकेशन क्या हो गया? F माइनस V अपॉन एफ। दिस इज योर मैग्नीफिकेशन। क्लियर? तो ये आपके वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैटरल मैग्नीफिकेशन। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लिख कर रख सकते हो कि अगर मैग्नीफिकेशन आपका ग्रेटर देन 0 होता है, इमेज क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्नीफिकेशन अगर लेस देन 0 है तो उस केस में क्या होगा? इमेज आपका रियल इन्वर्टेड। फिर देखो आप, मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन 1 है
then image size is greater than object size. मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 है, इमेज साइज इज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लिख लो और आज हम इतना ही रखने वाले हैं। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.